हाय गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। हम कहाँ जा रहे हैं ये तो व्लॉग में आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। वैसे मैं इतना बता दूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और हाँ, पहाड़ों वाली जगह है। वैसे गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ना ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे और हम अपना सारा एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा और फिर हम लोग कैसे घूम रहे सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग ना कोलकाता से ट्रेन पर चढ़े क्योंकि हमारा रिजर्वेशन कोलकाता से ही था और हम लोग ये होली के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइज, इतना भीड़ था, वो भी एसी कमरा में ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने कुछ रिकॉर्ड तो किया था, कुछ क्लिप्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडिट करते वक्त मैंने देखा कि वो क्लिप्स मुझसे डिलीट हो गए हैं किसी तरह। बट ऑनेस्टली मतलब इतना भीड़ था कि क्या बताएं। खैर, ये जो क्लिप्स है ना, ये सेकेंड डे का क्लिप्स है और तब तक भीड़ एकदम कम हो चुका था और हम लोग फाइनली अपना जर्नी एंजॉय कर पा रहे थे। यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग जंगल सफारी पर निकले हो और हम लोगों ने बहुत सारे मोर और हिरन सब कुछ देखे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं देहरादून फाइनली और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, तो चलिए। तो गाइस, ये रहा हमारा होटल का फ्रंट व्यू और हम लोगों ने ऑनलाइन बुक किया था होटल। वैसे मैं बता दूं कि जो दिखता है वो बिकता नहीं है, क्योंकि जो पिक्चर्स वगैरह दिए हुए थे वो थोड़े से तो डिफरेंट थे। बट एनीवेज कुछ प्रॉब्लम तो वैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो होटल था वो स्टेशन के काफ़ी करीब था, तो वो हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहा। बाकी सब तो ठीक ही है। वैसे यहाँ पे पेपर वर्क करने के बाद हम लोग अपने रूम में गए, तो प्रिटी डिसेंट सा रूम था। एक बेड, एसी और एक कबर्ड एंड बाथरूम, जो होता है बस वही। हम होटल पहुंच गए हैं, चेक इन कर लिया है और फ्रेश भी हो गए हैं। हम लोग तो सोचे थे अभी आने के बाद एक जगह घूम लेंगे। वैसे भी हमारी ट्रेन शाम को आई है 6:30 बजे और यहाँ पे होटल आते आते हम लोग को 7 बज गया। तो हमने सोचा था कि हम लोग कोई एक जगह तो घूम ही लेंगे, लेकिन अभी इतना टायर्ड लग रहा है कि फ्रेश हुए हैं ना, तो लग रहा है बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करें। तो शायद हम लोग वही करने वाले हैं। बाहर वैसे घूमने नहीं जाने वाले हैं, लेकिन आसपास का थोड़ा देख लेंगे। और कल जो घूमने जाएंगे हम लोग, तो उसके लिए कैब वगैरह जानकारी लेंगे। हाँ, कि यहाँ से कैसे जा सकते हैं, हाँ, फिर और क्या क्या रेट फैसिलिटीज़ है, किस तरह से जाना मतलब ज़्यादा बेहतर होगा, ये सब अभी थोड़ा सा जान के आएंगे और फिर डिनर करेंगे और सो जाएंगे। तो हम लोग अभी देहरादून में बाहर का सारा काम करके वापस आ गए होटल और हमने कल का भी प्लानिंग सब सेट कर लिया है, कैब भी बुक कर लिया है। और अभी आपको बताते हैं हमारा ट्रेन का सफ़र कैसा रहा। ट्रेन का सफ़र ठीक था? नहीं, ठीक नहीं था एक्चुअली। जब हम लोग कोलकाता से उठे हैं ट्रेन पर और यहाँ पे देहरादून तक हमारी जर्नी थी। पहले तो ट्रेन मिस होने को था। हाँ, वी थॉट कि वो जाने वाला है। 1 बजे का ट्रेन था, कुंभ हम ही लोग एक्सप्रेस। लेट थे। हाँ, हावड़ा ब्रिज पे जब हम थे तब हमारे पास 15 मिनट्स थे। फिर लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखा हावड़ा ब्रिज में भी जैम होता है, ट्रैफिक लगता है। तो वो हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते करते हमारे पास सिर्फ 10 या 7 मिनट थे। फिर मैं वो हावड़ा स्टेशन पे बड़ा सा एक क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि ऐसे 2 मिनट 3 मिनट निकल रहे हैं और पूरा इतना ट्रैफिक था कि हम कैब से उतर भी नहीं पा रहे। तो मतलब सिचुएशन ऐसा हो गया था कि हम आ चुके थे स्टेशन पे, स्टेशन का एंट्री भी दिख रहा है, बट उतर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना ट्रैफिक आसपास। फिर कैसे तो उसको पहले मैंने उतरने को कहा, वो उतर गई, एक सूटकेस ले गई, फिर दूसरा ट्रॉली लेके मतलब मैं किसी तरह हम लोग का जो लगेज था हम लोग कैब से बस खींच के बाहर निकाले, क्योंकि हम लोग को वहीं से बस जाना था।
जो जहाँ पे उसका ड्रॉप पॉइंट था वहाँ तक तो हम लोग गए भी नहीं। हम लोग को लगा बस किसी तरह हम लोग शायद चल के ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे, तो हम लोग ने वही डिसाइड किया कि हम लोग उतर जाते हैं कैब से। सामने स्टेशन दिख रहा था तो हमने वही डिसाइड किया कि हम फिर लोग जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो एक ट्रेन ऑलरेडी रुकी हुई थी, अभी 1 बजे का ट्रेन था, तो हम पहुंचे 157 158 के आसपास। तो हमें एक ट्रेन ऑलरेडी रुकी दिखी, वो प्लेटफॉर्म नंबर जो भी था 11 हाँ, तो दिखी, तो मैंने सोचा कि वही होगा क्योंकि वही रुकी हुई थी। बट देखा कि कुछ और ही डेस्टिनेशन लिखा था। फिर देखा कि दूसरे साइड में मैंने तो वो भी नहीं देखा था, मुझे लगा वही ट्रेन है और मैं ना इसको कहने वाली थी कि अरे चढ़ जाओ हम लोग अंदर से ही हम लोग का जो कोच है वहाँ पे चले जाएंगे। फिर ये बोलता है कि अरे वो वाला ट्रेन नहीं है, हम लोग का ट्रेन भी अभी दिया है वो प्लेटफॉर्म। 1 बजे ही अपना भी ट्रेन घुसी स्टेशन में और प्लेटफॉर्म पे, और फिर बोर्डिंग स्टार्ट हुआ और 17 मिनट्स लेट था ट्रेन, तो 17 मिनट्स में पूरा बोर्डिंग कंप्लीट हो गया। सोचो, थैंक गॉड जो लेट था ट्रेन, वरना हम लोग का तो छूट जाता ट्रेन, डेफिनेटली छूट जाता। बट थैंक गॉड छूटता भी अगर नहीं, मतलब थोड़ा ये हो जाता, मतलब इफी हो जाता जर्नी में। तो फिर क्या हुआ कि काफी रश था। हाँ, हमें ट्रेन पे चढ़ने के बाद अच्छा हम लोग का ना पता है आरएसी था, तो फिर एक ही दिन पहले कंफर्म भी हुआ, तो वी वर ग्लैड कि चलो कंफर्म हो गया, अच्छा ही है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रेन शुरू हुई, इतना रश, इतना भीड़, आई मीन मुझे थोड़ा गुस्सा ही आ गया था कि पहले इतना तो पे करो, रिजर्व करो अपना सीट, और वो भी ऐसा नहीं कि जनरल में है या ठीक है, मतलब स्लीपर में होता है, समझ आता है कि लोग ऐसे कम्यूटर्स है, वो लोग जा रहे हैं। रिजर्व्ड कोचेस में कैसे मतलब इतना, वो भी इतना भी जैसे लग रहा था जैसे जनरल में जा रहे हो। तो हम लोगों ने नहीं, फिर मुझे याद आया एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था किसी के साथ कि वो उस बंदे का इसमें एसी में ही टिकट था, बट वो बेचारा चढ़ भी नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, इस ट्रेन में नहीं, किसी और ट्रेन में। तो ठीक है, हम लोग को तो मिल गया था सीट, लेकिन फिर भी मतलब बहुत क्योटिक माहौल था, बहुत ज्यादा। वॉशरूम नहीं यूज कर पा रहे थे। हमने टीटी को बोला कि ऐसे, मतलब हमने नहीं, एक और सब कोई कंप्लेन कर रहे थे, सब कोई, लेकिन मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने तो वो रेल मदद में भी कंप्लेन ये किया, लेकिन वहाँ से भी बस एक पुलिस आया। एक था कि प्रॉम्प्ट एक्शन था उनका, एक कॉल आ गया, फिर पुलिस आ गए, बट उनका भी कहना यह था कि अभी ये प्रैक्टिकल नहीं है, अभी टाइम ऐसा है कि ऐसे भीड़ तो मिलेगा ही आपको। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे मतलब आरपीएफ है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट दिक्कत हो गई तो आई डाउट कितना क्या होगा। हाँ नहीं, दिक्कत तो था, ये बात तो सच है, दिक्कत तो बहुत हो रहा था, लेकिन हाँ प्रॉम्प्ट एक्शन ये बोल सकते कि वो लोग आए थे लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिए। प्रॉम्प्ट था बट एक्शन नहीं था, मतलब फिर कुछ मतलब नहीं रह जाता है ना कि आप ऐसे इतने पैसे देके रिजर्वेशन करवा रहे हो, टिकट ले रहे हो, फिर आपको भी वही मतलब जनरल जैसा ही हालत है। ऊपर से इस बार क्या किया, वो स्लीपर कोचेस भी कम कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया, जो भी हो मतलब, और एसी का बढ़ा दिया था कोच, लेकिन ठीक है, अब एसी का तो फेयर भी ज़्यादा होता है, तो फिर उसमें उसको जनरल की तरह ट्रीट करने का कोई मतलब नहीं है ना। आप पहले पैसे भी लो एसी का ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद उसको जनरल कंपार्टमेंट जैसा बना दो, तो फिर क्या ही मतलब। हाँ, तो ऐसा ही था एक्चुअली। हमने मतलब दूसरे लोगों ने जब टीटी से कंप्लेन की ना, फिर मुझे फ़ोन पे भी उन्होंने बोला कि जिसने कॉल किया था कि ऐसे हम टीटी को बोल रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि टीटी एक कमरे से खाली करवा रहे हैं लोग, तो दूसरे कमरे में लोग आ जा रहे हैं ऐसा। अभी क्या ही बोले, बट बात यह था कि जब हमने टीटी को भी कंप्लेन किया ना, तो टीटी वाज लाइक कि अरे सब निकलो 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 निकलो, अरे मतलब लोग सब साइड हो गए, टीटी ऐसे बोलते बोलते निकल गया, खुद निकल गया, और वो लोग तो वही के वही खड़े थे। तो थोड़ा फनी था, थोड़ा क्या बोले। हाँ, लेकिन फिर बिहार क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे मतलब मॉर्निंग के टाइम से फिर थोड़ा भीड़ एडजस्ट हो गया, उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद ठीक था सफ़र, यही 50-50 था। और फाइनली अभी हम लोग देहरादून आ गए हैं, और अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी घूमने का भी थोड़ा मतलब क्या कहें, मतलब एंतु है,
ठीक है, तो कल हम लोग जा रहे हैं घूमने मसूरी, जिसके लिए हम लोग अभी कैब वगैरह सब कुछ बुक करवा के आए हैं। हम लोग से और ये भी काफी प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे लगा था कि ऐसे 10 जगह पे जाके बात करनी पड़ेगी, रेट्स लेने पड़ेंगे, बट यहाँ के इजीली हो गया। मतलब कैब के बारे में हम लोग को उतना नहीं पता था कि कहाँ से कैसे बुक करें, कितना फेयर हो सकता है। तो जो भी हम लोग कल जा रहे हैं मसूरी, और मसूरी सारा दिन घूमने के लिए, मतलब सारा दिन के लिए हम लोग कैब बुक किए हैं। तो उसमें हम लोग का 3000 कहा उन लोगों ने, है ना, 3060। हाँ वही ऑलमोस्ट। उसने तो बोला कि टोल टैक्स भी नहीं लेगा वो, अभी पता नहीं कल क्या होगा। पता नहीं, एक्सपीरियंस तो बाद में शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग गए, डिनर भी लेके आए ब्लैक पेपर से। ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। हमने बहुत दिनों की तमन्ना थी यहाँ से खाने की, स्पेशली उसको, क्योंकि वो एक यूट्यूबर को देखती है जो एक नहीं, मैंने बहुत सारा देखा है उसमें, मतलब जो यहाँ के है ना देहरादून के, गुणगान गाते हैं, तो इसीलिए वी वर ऑल हाइप्ड अप कि ये वाला देखना है, मतलब ट्राई करना है कि सच में जैसा वीडियो में कहते हैं ये लोग वैसा ही है, उतना ही अच्छा है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब नई जगह पे आए हैं, नया कुछ ट्राई करना है। द गुड थिंग इज यहाँ से बस 2 किलोमीटर ही दूर है। तो हमने सोचा कि पैदल चले जाएंगे, तो मतलब उतना भी दूर नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा लोकेलिटी भी देख लिए और रेस्टोरेंट भी देख लिया। तो रेस्टोरेंट तो काफ़ी सुंदर था। अब खाना हम लोग खा के बताते हैं कि कैसा था। तो ये है चीज़ गार्लिक नान और ये है मटन राड़ा। यस, ये तो मटन राड़ा स्पाइसी होगा ऐसा ही कहा था उन्होंने, तो हम लोग ट्राई करके बताते हैं। होपफुली स्पाइसी होगा, नहीं तो हमारे पास ग्रीन चिलीज है, वो डाल देंगे। काफी अच्छा।